जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हम जो है गणित का क्लास स्टार्ट किए थे और पहले क्लास में हमने संख्या पद्धति के अंतर्गत जो है संख्याओं का परिभाषा देखा था कि कौन सी संख्या प्राकृत संख्या होती है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सब हमने देखा था। सम संख्या, विषम संख्या, इसके बारे में सब जाने थे। आज हम जो है भाज्यता का नियम पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, 5 से, 6 से, ऐसे जो संख्याएं छोटी छोटी संख्याओं से विभाजित होती है तो उसके कुछ नियम हैं जिससे हम पहचान पाएंगे कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। तो इसी भाज्यता के नियम पर आज चर्चा करेंगे और आज का क्लास आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले जो है भाज्यता के नियम में 2 का नियम देखते हैं। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है भाज्यता के नियम। ठीक है, भाज्यता के नियम। और इस भाज्यता के नियम में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 का नियम कि 2 का नियम ये कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, इसको हम कैसे जानेंगे, है ना। तो कोई भी संख्या, है ना, कोई भी संख्या जिसके इकाई में शून्य या सम संख्या हो वह 2 से पूर्णतः विभक्त होता है। 2 से पूर्णतः विभक्त होता है ना। क्या बोल रहा है 2 का नियम कि कोई भी संख्या जिसके इकाई में शून्य हो या सम संख्या हो वह 2 से पूरी तरह क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। जैसे हम मान लो कोई भी संख्या लेते हैं, बड़ा सा बड़ा कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं मान लो यहाँ पर 2, 4, 8, 3, 5, 4 ऐसा लिया हूं। क्या लिखा है ये 2,48,354। अब हमको देखना है कि ये 2 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो पूरा संख्या को विभाजित करके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके इकाई के अंक को देखो। इकाई के अंक में क्या है, 4 है और 4 जो है एक सम संख्या है और अगर इकाई में सम संख्या है तो ये 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। इसी तरह अगर हम और संख्या लें कि 3, 8, 9, 7, 4, 0, ये लिखा है 3,89,740, तो ये जो है 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई में क्या है, 0 है। लेकिन अगर हम एक और संख्या देखें कि इसमें लिखा हो ऐसा 3,800, ये लिखा है 48,923, तो ये 2 से भाग जाएगा क्या, पूरी तरह नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई में न तो शून्य है और न ही सम संख्या है, तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। तो केवल हम इकाई अंक को देख के ही ये बता सकते हैं कि संख्या 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। यदि शून्य रहा और सम संख्या रहा तो 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और यदि शून्य और सम संख्या नहीं है तो वो 2 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है। इसी तरह अब हम देखेंगे कौन सा नियम, 3 का नियम। 3 का नियम कि 3 का नियम क्या कहता है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, ये जानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं फिर उसको समझेंगे कि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगा यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो। 3 से विभक्त हो। देखो, कोई भी संख्या 3 से पूरी तरह भाग जाएगी यदि संख्या के अंकों का योग जो है 3 से पूरी तरह विभक्त हो। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे मैं यहां पर एक संख्या लेता हूं 3, 2, 4, 8, 1, ये लिखा है 32,481, 32,481, है ना, ये संख्या लिखा है। अब ये संख्या जो है 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हमको जानना है। तो ये जो संख्या लिखा है 32,481, इसके अंकों को जोड़ दो।
इसके अंकों को ऐसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा, 18। तो जो अंकों का योग है वो कितना आ रहा है, 18, और ये 18 3 से भाग जाता है, मतलब ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा, भाग चले जाएगा। यही है 3 का नियम कि कोई भी संख्या, जैसे मान लो एक और उदाहरण ले लेते हैं, हमने संख्या ले लिया 8,981। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, है ना। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25, और 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। तो 26 जो है वो 3 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। 26 3 से भाग नहीं जाता है, मतलब ये संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगा। क्लियर है। तो कोई भी संख्या, जैसे एक और ले लेते हैं, 3, 7, 8, 2, 3, 1, ऐसा ले लिए। कितना लिखा है, 3,78,231। ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक करते हैं। तो 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23, 20 और 3 23, 23 और 1 कितना हो जाएगा, 24। तो इसके अंकों को जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। और 24 जो है वो 3 से भाग जाता है, मतलब ये 3,78,231 भी 3 से क्या होगा, भाग जाएगा। क्लियर है। तो ये था किसका नियम, 3 का नियम। अब इसी तरह हम बात करेंगे आगे किसके नियम का, 4 का नियम। 4 का नियम, तो 4 का नियम क्या कहता है उसको पहले लिख लेते हैं। 4 का नियम कहता है दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगा यदि संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। ठीक है। आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी रही हो, यदि बड़ी सी बड़ी संख्या है और हमको चेक कर रहे हैं कि वो 4 से विभक्त होगा कि नहीं होगा, तो आपको केवल 2 ही अंक देखना है। जैसे हम उदाहरण के लिए लिखते हैं, ये आपका संख्या लिखा हुआ है 2,34,848, ये 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पूरा संख्या को देखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, संख्या के इकाई और दहाई अंक। तो इकाई और दहाई अंक से क्या बन रहा है, 48। ये इकाई में 8 है, दहाई में 4 है, उससे कौन सी संख्या बन रही है, 48। और 48 4 से क्या होता है, भाग जाता है, इसलिए 2,34,848 भी क्या होगा, 4 से पूरी तरह भाग जाएगा। क्लियर है। तो आपको चाहे कितनी बड़ी संख्या दिया हो, उसको अगर आपको चेक करना है कि वो 4 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो केवल और केवल आपको क्या देखना है, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या अगर 4 से भाग जाता है तो दी गई बड़ी सी बड़ी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। तो ये है किसका नियम, 4 का नियम। क्लियर है। केवल इकाई और दहाई को देखना है। जैसे हमने ये एक संख्या लिखा और इसमें हमने इकाई और दहाई को देखा, क्या बना, 43, और 43 जो है 4 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है। यदि इकाई और दहाई में ऐसा 2 शून्य है तो ये भी क्या होगा, 4 से भाग जाएगा, क्योंकि इकाई और दहाई से शून्य शून्य बन रहा है और ये शून्य 4 से भाग जाएगा, यानी कि शेषफल शून्य आएगा, तो ये संख्या भी क्या होगा, 4 से भाग जाएगा। क्लियर है। तो 4 का नियम यही कहता है कि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से भाग जाता है तो दी गई संख्या भी पूरी तरह 4 से क्या हो जाएगा, भाग चले जाएगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अगला किसके नियम का, 5 का नियम। 5 का नियम। ठीक है। 5 का नियम क्या कहता है उसको पहले लिख लेते हैं। दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी यदि संख्या के इकाई में 0 या 5 हो। ठीक है। तो कोई भी संख्या 5 से विभक्त होगी यदि उस संख्या के इकाई में क्या हो, 0 हो या 5 हो, है ना। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमने एक संख्या ले लिया
ये देखो कितना लिखा है 23,895। ये 5 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये 5 से भाग जाएगा क्योंकि इसकी इकाई में क्या है 5 है, इसीलिए पूरा संख्या 5 से क्या होगा भाग जाएगा। इसी तरह हम संख्या लेते हैं 9,830, 9,830 ये भी 5 से भाग जाएगा क्योंकि इसकी इकाई में क्या है 0 है। लेकिन वहीं पर अगर हम एक संख्या देखें 3,894, तो ये 5 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इकाई में क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 5, और ना ही 0 है ना 5 है, तो इसलिए ये 5 से भाग नहीं जाएगा। क्लियर है? तो दी गई संख्या 5 से विभक्त होगी यदि संख्या के इकाई में क्या हो 0 हो या 5 हो। क्लियर है? चलिए इसी तरह आगे हम बात करेंगे 6 के नियम का। 6 का नियम, ठीक है। चलिए 6 के नियम को पहले लिख लेते हैं। दी गई संख्या 6 से विभक्त होगी यदि संख्या देखो दी गई संख्या 6 से विभक्त होगी यदि संख्या 2 और 3 से विभक्त हो, है ना। तो कोई भी संख्या जिसपे 2 का नियम और 3 का नियम फॉलो होता है या 2 और 3 से विभक्त होता है, तो वो संख्या किससे विभक्त होगा 6 से विभक्त होगा। तो अब इसको कैसे चेक करेंगे? तो पहले हम एक संख्या ले लेते हैं, फिर उदाहरण से समझेंगे। 2316। अब ये 6 से भाग जाता है कि नहीं जाता? तो उससे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता। तो 2 से भाग जाने का नियम अभी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि इकाई में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए सम संख्या। तो देखो इकाई में क्या है सम संख्या है, यानी 2 से क्या होगा भाग जाएगा। अब चेक करते हैं कि 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 से भाग जाने का नियम क्या पढ़े हैं कि अंकों को जोड़ो, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 6, और 6 और 6 तो ये 12 3 से भाग जाता है। तो ये 2316 भी 3 से क्या होगा भाग जाएगा। यानी जो संख्या दिया है 2316 ये 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है, मतलब ये 6 से भी क्या होगा भाग जाएगा। क्लियर है? तो जिस संख्या में 2 और 3 का नियम एक साथ लागू होता है, या ये कह सकते हैं कि जो संख्या 2 और 3 से भाग जाता है वो 6 से भी क्या होगा भाग जाएगा। ऐसा नहीं, अगर हम ऐसा लिख दिए 2325, ठीक है, ये 2 से भाग जा रहा है क्या? 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 3 से जाएगा। देखो 5 और 5 10 और 2 कितना हो गया 12, है ना। और 12 3 से भाग जाता है, मतलब ये 3 से भाग जाएगा। ये 2 से भाग नहीं जा रहा है, लेकिन किससे भाग जा रहा है 3 से। तो ऐसा नहीं है कि ये 6 से क्या होगा भाग, दोनों से भाग जाएगा तभी क्या होगा 6 से भाग जाएगा। किसी एक से भाग गया और एक से नहीं गया तो उस कंडीशन में 6 से भाग नहीं जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो संख्या 2 और 3 से भाग गया वो 6 से क्या हो जाता है भाग चले जाता है। क्लियर है? ये है कौन सा नियम? आपका 6 का नियम। इसी तरह आगे हम बात करेंगे किसके नियम का? 7 का नियम। 7 का नियम, ठीक है। तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी, दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी यदि संख्या के इकाई अंक को छोड़कर बनी संख्या में इकाई अंक का दुगुना घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभक्त हो। देखो क्या बोला गया है कि कोई संख्या दिया है, वो संख्या को हमको चेक करना है कि 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो इकाई अंक है उसको छोड़कर जो संख्या बनेगा उसमें इकाई अंक का दुगना को क्या कर देना है घटा देना है। तो जो संख्या प्राप्त होगा अगर 7 से विभक्त है तो पूरा संख्या भी क्या होगा 7 से विभक्त होगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये संख्या लिखा है कितना 343, कितना लिखा है 343। अब इसको चेक करना है कि ये 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जैसा हमने परिभाषा लिखा है, नियम बताया है 7 के लिए
कि इकाई अंक को छोड़कर, तो इकाई अंक को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 34। इसमें आपको इकाई अंक का दुगुना यानी 3 का दुगुना कितना हो जाएगा 6, तो 34 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 28, है ना। तो इस तरह ये 28 जो है 7 से क्या हो जाता है भाग चले जाता है, तो दी गई संख्या भी क्या होगा 7 से भाग चले जाएगा। क्लियर है 7 का नियम कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या बचेगा उसमें इकाई अंक के दुगने को अगर हम घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो अगर 7 से भाग है तो पूरा संख्या भी 7 से क्या हो जाएगा भाग चले जाएगा। यही कहता है किसका नियम 7 का नियम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसके नियम की 8 के नियम की। 8 का नियम, ठीक है। 8 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी यदि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभक्त हो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जैसे हमने 4 का नियम पढ़ा, 4 में क्या पढ़ा कि इकाई और दहाई से अगर अंक बनता है और वो 4 से भाग जाता है तो पूरा संख्या 4 से क्या हो जाता था भाग चले जाता था। उसी तरह 8 का नियम ये कहता है कि आपको कोई भी बड़ी सी बड़ी संख्या दिया हो, ऐसा आपको कोई भी बड़ा सा बड़ा संख्या दिया हो, आप इसको चेक करने हैं कि 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 32 करोड़ 84 लाख 89,832, ये 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 8 का नियम ये कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा ये बना अंक है, ये अगर 8 से भाग चला गया तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 8 से भाग चले जाएगा। और ये बिल्कुल 8 से भाग जाएगा, 8 एकम 8, 8 शून्य 0 और 8 चौक 32, ये 832 जो है 8 से भाग जाएगा। मतलब ये लिखा है 32 करोड़ 84 लाख 89,832, ये भी 8 से पूरी तरह क्या होगा भाग जाएगा। क्लियर है। तो कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा से बना संख्या 8 से भाग गया तो पूरा संख्या जो है 8 से क्या हो जाता है भाग चले जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम किसका नियम, 9 का नियम। 9 का नियम, तो 9 का नियम क्या कहता है, बिल्कुल 3 के नियम की तरह है। दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं इसको। कोई अंक ले लेते हैं, जैसे हमने एक अंक लिया 8, 2, 3, 7, 4, ठीक है, यानी 82,374। अब इसको हमको चेक करना है कि ये जो संख्या लिखा हुआ है ये जो है 9 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर है। चलो देखो, इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 9, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो 24 9 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। 24 जो है 9 से भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या भी 9 से भाग नहीं जाएगा। अगर उसी को मैं इस तरह लिखूं, इसी संख्या को मैं इस तरह लिखूं कि ये लिख दिया मैं 8, 2, 3, 7, 7, यानी 82,377। अब इसको चेक करते हैं कि 9 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो देखो 8 और 2 10, 10 और 3 13 और 7, 13 और 7 20, 20 और 7 कितना हो जाएगा 27, 27 9 से भाग जाता है, तो ये संख्या भी 9 से क्या हो जाएगा भाग जाएगा। यानी दी गई संख्या का
अंकों का योग यदि 9 से भाग जाता है तो पूरा संख्या भी 9 से क्या हो जाता है, भाग चले जाता है। क्लियर है। जैसे 3 के नियम में हमने देखा था कि कोई भी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग किससे विभाजित हो, 3 से। उसी तरह 9 से विभाजित होने का नियम यही है कि दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी यदि अंकों का योग किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। चलो इसके बाद अगला हम देखते हैं किसका नियम, 10 का नियम। 10 का नियम, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि दी गई संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होगा यदि संख्या के इकाई में शून्य हो। यदि संख्या के इकाई में क्या हो, शून्य हो, तभी जो संख्या है वो 10 से पूरी तरह क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे मैं मान लो एक संख्या लिखता हूं, है ना, 3970, तो ये संख्या 10 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसकी इकाई में क्या है, शून्य है। लेकिन अगर मैं इसी को मान लो लिखता 3971, तो ये 10 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई में शून्य नहीं है। तो अगर इकाई में शून्य है तभी वो संख्या 10 से पूरी तरह क्या है, विभक्त है। क्लियर है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पेपरों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है कौन सा, 11 का नियम। 11 का नियम, ठीक है। अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, 11 का नियम। चलिए इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं, नियम लिख लेते हैं कि 11 से कौन सी संख्या भाग जाएगी। तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगा यदि संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंक और सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर शून्य हो या 11 से विभक्त हो, शून्य हो या 11 से विभक्त हो। इतना लंबा चौड़ा लिख दिए, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। चलो उदाहरण से बिल्कुल समझ में आएगा। क्या बोला गया है कि कोई भी संख्या जो है वो 11 से पूरी तरह विभक्त होगा, कोई भी संख्या जो है 11 से पूरी तरह विभक्त होगा यदि संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंक और सम स्थानों पर स्थित अंक के योग का अंतर जो है या तो शून्य आना चाहिए या 11 से विभक्त होना चाहिए। तो इसके लिए पहले क्या लेते हैं, संख्या लेते हैं, ठीक है। जैसे 1361,052 ये एक संख्या है ना। क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,61,052 है ना, ये लिखा है 13,61,052। ये 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो परिभाषा के हिसाब से हम इसको चेक करते हैं। तो क्या बोला गया है, परिभाषा में ये बोला गया है कि विषम स्थान पर स्थित अंक, विषम स्थान मतलब 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर और 7 नंबर पर क्या क्या स्थित है, 2 स्थित है, 0 स्थित है, 6 स्थित है, 1 स्थित है। क्लियर है, विषम स्थानों पर स्थित अंक। अब इसके बाद बोला गया है कि सम स्थानों पर स्थित अंक, तो सम स्थान मतलब दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर और ये 6वें नंबर पर, ठीक है, स्थित अंकों का योग। तो इन अंकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। इसको भी जोड़ देंगे तो 5, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। ठीक, योग का अंतर इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये शून्य या क्या आना चाहिए, 11 से विभक्त। आया क्या, तो ये संख्या भी 11 से विभक्त नहीं है, ये संख्या भी 11 से विभक्त नहीं होगा। क्लियर है। तो कोई भी संख्या 11 से विभक्त होगा, है ना। अब एक संख्या ले लेते हैं, 2 0 6 और 1।
ठीक, कोई संख्या लेते हैं, जैसे देखो छोटा सा संख्या लेते हैं, 1 1 3 3 1। ठीक है, इसको चेक करते हैं कि 11 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो देखो विषम स्थान मतलब 1 और ये 3 नंबर पर 3 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब सम स्थान पर यहां पर 3 है और यहां पर कितना है? 1 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और इन दोनों योग को घटाएंगे तो 4 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? तो यही जो है शून्य आना चाहिए या 11 से विभक्त आना चाहिए। तो शून्य आ गया, तो शून्य आ गया, मतलब ये जो 1331 है ये 11 से क्या होगा? विभक्त होगा। समझ में आ गया? तो कोई भी संख्या 11 से विभक्त होगा यदि संख्या के इकाई में स्थित अंकों का योग, सॉरी, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर शून्य आना चाहिए या 11 से क्या आना चाहिए? विभक्त आना चाहिए, तभी वो जो संख्या है वो 11 से क्या होगा? विभक्त होगा। क्लियर है? तो आज हमने विभाज्यता के नियम यानी कि 2 का नियम, 3 का नियम, ये सब पढ़े कि 2 से कौन सी संख्या भाग जाती है, 11 से कौन सी संख्या भाग जाती है। और इन नियमों के आधार पर कुछ प्रश्न आते हैं हमारे पेपरों में, तो वो प्रश्न जो है किस प्रकार से हल होगा ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।